देव, जोश में मत आओ। देव, ऐसे नहीं होता है। एक सेकंड मेरी बात सुनो ना। तुम कर क्या रहे हो? कपड़े पैक कर रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। वील लीव। स्टॉप इट। एक सेकंड मेरी बात सुनो। देव, क्या? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, किसी फ्लैट में रह लेंगे। आई नो की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कुछ मैनेज करना होगा, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि हम दोनों एक साथ में होंगे। देव, मेरी बात सुनो। तुम जो कर रहे हो, अपना होश ऐसे मत खो। ऐसे नहीं होता है। होता है, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ होता है। लिसन, आई नो कि मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट है, मेरे बिजनेस पे डिपेंडेंट है। मैं उनके लिए काम करता रहूंगा, लेकिन मैंने फैसला ले लिया और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक सेकंड देव। अपने परिवार से दूर जाके तुम खुश रह पाओगे? रह लूंगा, तुम मेरे पास होगी ना तो मैं खुश रह लूंगा। बस चलो। देव, एक सेकंड। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो? अपने परिवार को दुख देके तुम देव, मैं किसी के भी परिवार के लिए दुख की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। ये गलत होगा देव। प्यार में जो गलत है वो भी सही है, और मैं ये प्यार के लिए कर रहा हूँ। वो प्यार जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए लाइफ में पहली बार सेल्फिश बन के मैं ये फैसला ले रहा हूँ। बट आई नो वन थिंग कि पापा मेरे इस फैसले को समझेंगे और सब लोग समझ जाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी बात समझो और चलो मेरे साथ। अगर हमारे लिए इतना बड़ा फैसला ले ही रहे हो तो मेरे बारे में कुछ है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। देव, मैं वृंदा सुनो, मुझे ना तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानना। जितना जानता हूँ इस जन्म के लिए काफी है वो मेरे लिए। 12 बज गए। 12 बज गए? तुम्हें अभी भी बताना है मुझे? मतलब रिस्क लेना है तुम्हें? तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद है? ऑफ कोर्स याद है। क्या था वो? 12 बजे हम अगर किसी से नाराज हो जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए नाराज रहेंगे। कितने पागल थे ना हम। लेकिन हमने ऐसे प्रॉमिस किया क्यों था? तुम्हारी वजह से। और किस लिए? याद नहीं है वो जो फॉरेन की चॉकलेट थी, वो जो डार्क चॉकलेट थी, उसका लास्ट पीस तुमने खा लिया और मेरे से झूठ बोला। और उसके बाद जब मैं उसे ढूंढ रही थी हर जगह, तो मेरे साथ ढूंढवाने में भी मदद की उसकी। और जब फाइनली जाके मिली रात को 12 बजे, तुमने मुझे सच बताया। मैं फूट फूट के रोई हूँ। मैं इतना गुस्सा आ गया था तुम्हें? 2 दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। पता है मुझे। पता है कितना बड़ा टॉर्चर था, पता है? खैर, तुम्हें क्या बताना है बताओ मुझे। चलो 2 पल रुक जाते। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कहीं कहीं जिंदगी भर के लिए तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देव, मेरा एक ऐसा सच है जो तुम आज तक नहीं जानते। वो तुम नहीं जानते देव, मैं क्या हूं। बस बातें बहुत हो गई, कुछ करके भी दिखाओ। तुम्हें पता है, आज पहली बार देव ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है। लड़ा है वो मुझसे। इसका मतलब वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। आपको क्या लगता है सासू माँ, क्या करेगा देव? देव वृंदा के साथ भाग जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? अरे हंस क्या रही हो? अगर सच में उसने ऐसा कुछ कर दिया तो भाभी की क्या हालत होगी पता है तुम्हें? देव ऐसा कुछ नहीं करेगा सासू माँ, ट्रस्ट मी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरे पास एक प्लान है। मुझे अपना प्लान पूरा समझाओ। हाँ। आई एम सॉरी सासू माँ, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई देव। ये बात सिर्फ मेरी माँ को पता है। इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले तक तो मुझे ही नहीं पता थी अपने बारे में ये बात। आई स्वेयर मैं देव, मैं तो बोलो भी। वहीं रुक जाइए।
जाओ जाके देव को मेरे पास लेकर आओ, जाओ। मुझे शलाका के पास जाना होगा, अभी जाना होगा। हिम्मत कैसे की तुमने? देव को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोला था ना मैंने कि मैं अब वो नौसिखिया नागिन नहीं रही। बोलो, क्यों मारना चाहती थी तुम देव को? गुलाम नहीं हो तुम्हारी, नहीं दूंगी तुम्हारे सवालों का जवाब। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा विशाखा। बोलो, देव को क्यों मारना चाहती थी तुम? क्यों चाहती थी वो मुझसे दूर हो जाए, मुझ पे शक करे? क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी तुम देव से, जिसके लिए तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी? बोलो विशाखा, ऐसा क्या है देव के पास जो तुम्हें चाहिए? सब कुछ है उसके पास, हर बात का राज है उसके पास, सब कुछ है। कैसा राज? वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देव जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बहुत कुछ छुपा है उसके अंदर, बहुत कुछ। बकवास कर रही हो तुम, सिर्फ बकवास करती हो तुम। तुम्हारी किसी भी बात पे अब मैं यकीन नहीं करने वाली। मत करो मेरी बात का यकीन, पछताओगी। देखना, तुम्हारा हाल भी तुम्हारी माँ की तरह होगा। मरोगी, तुम भी अपनी माँ की तरह मरोगी। नहीं, विश ने अपने आप को जला के खत्म कर दिया। सब कुछ है उसके पास, हर बात का राज है उसके पास, सब कुछ है। वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देव जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्यों बोला विशाखा ने मुझसे ये सब? नहीं, वो मेरे दिल में देव के लिए फिर से शक तो नहीं पैदा करना चाहती? कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि मैं देव के साथ दूरियां बढ़ाऊं, उसके ऊपर शक करूं? नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं देव को पहले ही जाके So funny. होगी वो वृंदा नागिन, लेकिन अब से देव पर सिर्फ मेरा बस चलेगा। जो कुछ मेरा था सिर्फ मेरा और मेरा होगा। मैं सिर्फ नागमणि नहीं, तुम्हें भी पालूंगी देव। परफेक्ट। अब देव जब उठेगा तो सोचेगा काम करते करते उसकी मेरे कमरे में ही आग लग गई। और वृंदा, वो तो न जाने क्या क्या सोचेगी। देव, देव, देव।
देव अभी भी शलाका के साथ है? नहीं 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 वृंदा, देव पे तो बिल्कुल शक नहीं करूंगी मैं शक नहीं, पर ये शलाका मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। मैंने इसे अपनी शक्तियां दिखाई और इसने किसी को बताया तक नहीं। इतनी सीधी तो नहीं है ये। इसके दिमाग में जरूर कोई प्लानिंग चल रही है और जरूर ये कुछ करना चाहती है। माँ, दूध लेने कब आओगी? अभी आ जाओ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, अभी आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको मिलती हूँ। अरे अरे वाह, आप सब एक साथ ही अच्छा है। हाँ, इरावती चाची कहाँ है? इरावती वो राज की बात है, लोग जितने कम होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। लोग या लुटेरे। ये सब बातें छोड़ो और आगे का प्लान बताओ। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। तो मैं कौन सा लड़ने आई हूँ सासू माँ? और वैसे भी आप लोग कहाँ मुझसे लड़ पाएंगे। कमिंग टू द पॉइंट, वैसे मैंने सोच लिया है कि नागमणि मुझे कैसे हासिल करनी है, वो भी बिना अपने पति को। मेरा बेटा बोलो। अभी आपने कहा ना कि बिना लड़े बात करनी है, फिर आप ही शुरू हो गई। दीदी कौन से चक्रों में पड़ रही हैं? आपका बेटा, इसका पति, एक ही बात है। बोलो, कहाँ लड़ रही हूँ? अपना समझदारी की बात करती है कभी कभी। तो मेरा मूड बदल चुका है, तो एक काम करते हैं, निकलते हैं गाड़ी में, रास्ते के बीच में मैं आपको बताती हूँ। अभी मतलब बासी मुंह कैसे जाए? तो नाश्ता करेंगे आप? हाँ, अगर खाने को दे रही है तो। खाना नहीं ताना दे रही है। सॉरी, हम लोग इतने सुबह सुबह खाना नहीं खाते, और वैसे भी मैं ग्रहों की स्थिति देख के ही खाना खाती हूँ। अच्छा, तो आप लोग चलिए, इधर की चिंता मत कीजिए, हमें लोग को बद्दू संभाली ले। वो क्या है ना मम्मी जी, वो उस दिन जो मुझे हाथ में लगी थी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं गाड़ी चला पाऊंगी। ओह, अवे शुक्र शो। रसिक, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है? चलो हमारे साथ। और केतकी, तुम यहीं रुको, किसी से मत कहना कि हम कहाँ गए हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ, किसी से मत कहना। एक बार बोला तो समझ गई।